वेलकम टू पिक्सल एंड बियॉन्ड। आज के लेसन में हम सीखेंगे पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अनरियल इंजन का सिनेमैटिक कैमरा क्या है और कहाँ यूज़ किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं रियल टाइम मोशन ग्राफिक्स, वर्चुअल सेट, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं अनरियल इंजन रियल टाइम मोशन ग्राफिक्स के लिए। सबसे पहला काम, मैं आज के लेसन में एक एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूं जो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? टैब पे आएंगे, एपिक गेम्स लॉन्चर में सर्च में आए और यहाँ पर सिर्फ एक कीवर्ड टाइप करें, कॉफी। यहाँ कॉफी शॉप इन्वायरमेंट है। प्राइमरीली इसे 427 के लिए 426 के लिए डिज़ाइन किया गया था। मैंने इसे डाउनलोड किया। लो रेजोल्यूशन टेक्सचर्स हैं, कुछ लो रेजोल्यूशन मॉडल्स हैं, मगर हम अपना काम चला लेंगे पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को और सिनेमैटिक कैमरा को सीखने के लिए। आप यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, नहीं आएगा तो एक नया बना लीजिए, ठीक है। और उसमें उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका नाम डिफाइन कीजिए और इसे कीजिए ऐड टू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है अभी बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरे सामने है, ये एनवायरनमेंट मेरे सामने इस वक्त खुल गया है और इस लेवल का नाम है शोकेस। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एआर फाइनल। हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीन में क्या है। कुछ लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, स्काई लाइट है, डायरेक्ट लाइट है और बाहर एक स्काई डूम है जिसपे एक टेक्सचर अप्लाई हुआ हुआ है। ये सब चीजें इस सीन का हिस्सा है, मगर ये सीन डिजाइन किया गया था अनरियल इंजन 4 के लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है। अपनी क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो ये कि हम ये सारे कंपोनेंट रिमूव करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम पहले ये समझ लें कि पोस्ट प्रोसेस होता क्या है। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम वो जगह है जहां आप डिसाइड करते हो कि सीन का फाइनल लुक कैसा होगा। मॉडलिंग, लाइटिंग, मटेरियल, ये सब आधा काम है। पोस्ट प्रोसेस के बगैर आपका सीन रॉ और एमेचर लगता है। अगर आप ब्रॉडकास्ट, वर्चुअल सेट, एआर, सिनेमैटिक का सोच रहे हैं और पोस्ट प्रोसेस को इग्नोर कर रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि पोस्ट प्रोसेस सिर्फ हल्की फुल्की कलर करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि पोस्ट प्रोसेस और लाइटिंग एक ही चीज के दो अलग अलग मैंडेटरी हिस्से। इन दोनों को साथ लेकर चलना होता है। हम क्या करेंगे, हम अपने सीन से ये सारी लाइट्स रिमूव करेंगे। मैं सारी डायरेक्ट लाइट्स रिमूव नहीं करूंगा, इनको ऐसे ही रखेंगे। शायद हो सकता है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन जो इन्वायरमेंट लाइट्स हैं मैं इन्हें रिमूव करना चाहूंगा। ये सब की सब लाइट्स के फोल्डर में मौजूद है। मैंने इन्हें सिलेक्ट किया, हिट डिलीट, मुझे नहीं चाहिए। ये प्लेयर स्टार्ट पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेसन में, जरूरत नहीं, डिलीट। इसके बाद ये रेक्टेंगल लाइट्स यहाँ लगी छोड़ दें, अभी हम इसको कुछ नहीं करते। कुछ और इनडायरेक्ट लाइट्स के लिए कुछ और पॉइंट लाइट्स भी सीन में लगी हैं। देखिए हर लैंप के नीचे एक स्पॉट लाइट लगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ मजीद लाइट के बाउंस के लिए कुछ रेक्टेंगल लाइट्स बाहर लगा दी गई। मैं इनको चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी छोड़ देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे इस सीन में एक पोस्ट प्रोसेस है। मैं इसे यहां से विजिबिलिटी को ऑफ करता हूं और बैकअप विजुअलाइजेशन के लिए मैं गेम मोड में चला जाता हूं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि आप यहां पर आए और गेम व्यू पे चेक लगा दो, ठीक है, और दूसरा ये कि आप जी शॉर्टकट प्रेस करें कीबोर्ड पे, जी, सब कुछ हाइड हो जाएगा और आप इस वक्त गेम व्यू के अंदर हैं और भी क्लीन क्लीन व्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने पोस्ट प्रोसेस ऑफ किया, पोस्ट प्रोसेस ऑन किया, ऑफ, ऑन। आपने देखा कितना बड़ा फर्क है। अगर पोस्ट प्रोसेस ना हो तो शायद आपको ये लगेगा कि किसी बहुत ही इमेचर ने, किसी
ऐसे शख्स में कि जिसने अनरियल इंजन शायद कल स्टार्ट किया है, आज उसने लाइटिंग करने की कोशिश की है ना? ऐसा नहीं। पोस्ट प्रोसेस को ऑन कीजिए तो आप देखेंगे कि जितने भी लाइटिंग की है उसने बहुत सोच समझ कर काम किया है। बहुत सारी चीजें हम इस पे बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये अनरियल 4 के पर्सपेक्टिव में शायद डिजाइन किया गया था। अनरियल इंजन 5 आपको बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही बेहतर ऑप्शंस देता। तो मैं इस पोस्ट प्रोसेस को भी जनाब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और अब आपने देखा क्या हुआ। याद रखें, अनरियल इंजन में एक इनविजिबल पोस्ट प्रोसेस हमेशा से मौजूद रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनरियल इंजन का हर लेवल एक पोस्ट प्रोसेस रखता है, उसकी एक खास डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। हम एडिशनल पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम जब अप्लाई करते हैं तो हम स्क्रैच से पोस्ट प्रोसेस डिफाइन करते हैं, या हम एग्जिस्ट पोस्ट प्रोसेस इफेक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं और अपडेट करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस सीन के अंदर एक पोस्ट प्रोसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम शुरू से काम करने जा रहे हैं। मैं अपने सीन में एक पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम ऐड करता हूं। मैं यहां से क्विकली ऐड टू द प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन में इस मेन्यू में सर्च कीजिए पोस्ट प्रोसेस। एक बाउंडिंग बॉक्स ऐड हो जाएगा, इसे अंदर ले आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। पोस्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करें और सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये कि पोस्ट प्रोसेस का ऑटो एक्सपोजर डिसेबल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त अनरियल इंजन का डिफॉल्ट पोस्ट प्रोसेस आई एडॉप्टेशन एक्सपोजर पे काम कर रहा है। जैसे आप कमरे से बाहर जाते हैं तो बहुत रोशनी होती है, थोड़ी देर में आपकी आंख अडॉप्ट करती है एनवायरनमेंट को, वापस कमरे में वापस आते हैं तो थोड़ा सा अंधेरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर में आपकी आई अडॉप्ट करती है उसको। हमें ये वर्चुअल प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, हमें ये ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स में नहीं चाहिए। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है और आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ऑटो एक्सपोजर को डिसेबल करते हैं। हम टाइप करते हैं एक्सपोजर और यहाँ आके मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपोजर वैल्यूज को हम डिसेबल कर सकते हैं 0 0, या मैं नॉर्मली इसे 1 1 रखता हूँ। मगर बाहर तो कुछ नहीं हुआ, वॉल्यूम के अंदर आने के बाद इफेक्ट हुआ। तो इस वॉल्यूम को क्या हम डुप्लीकेट करके पूरे सीन पे सेट करें या इसे स्केल करें? हमें दोनों काम नहीं करने, हमें करना ये है कि हम इसे अनबाउंड कर देंगे। यहां से इस पे लगाते हैं आप टैप। अब पोस्ट प्रोसेस का वॉल्यूम, उसका स्केल, उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती। अब जो भी सेटिंग्स आप इसमें करेंगे वो पूरे सीन पे अप्लाई होने जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे सीन में एक पोस्ट प्रोसेस पूरे सीन को मेंटेन करता है, पूरी ग्राफिक्स को लेकर चलता है। आमतौर पे गेम्स के अंदर मल्टीपल पोस्ट प्रोसेस होते हैं। जैसे आप गेम खेल रहे हैं जमीन पे और फिर आप पानी में चले गए, पानी का पोस्ट प्रोसेस डिफरेंट होगा, डिफरेंट लुक एंड फील होगा, पानी से बाहर निकल कर, ये सारी चीजें जो हैं वो गेम्स के अंदर होती हैं। लेकिन आमतौर पे हम इसे डिसेबल रखते हैं। कोई एक्सेप्शन जरूर हो सकता है जहां पर हम मल्टीपल पोस्ट प्रोसेस यूज करें, मगर नॉर्मली हम एक पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को अनबाउंड रखते हैं। हम इसे अनबाउंड रखते हैं और अब देखते हैं कि सीन तो बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। जी जी प्रेस करते हैं और गेम व्यू में आ होंगे, कोई बात नहीं, इसे बेहतर बना। मैं यहाँ पर कुछ काम करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि अपनी पोस्ट प्रोसेस को ऐसे ही रखूंगा और मैंने इसे एक्सपोजर में फिक्स कर दिया है। आपने देखा मैंने मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपोजर को क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं और मैं कहता हूं एक्सपोजर कंपनसेट करें। भाई कितना कंपनसेट करें, मगर फिक्स्ड वैल्यूज के साथ। ठीक है, मैं इसको कहता हूं 2। अब कुछ बेहतर 2.2 करके देखिए क्या होता। 2.2, मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा है।
फिलहाल इसको फिक्स रखते हैं और अपनी लाइटिंग स्टार्ट करते हैं। सीन में कुछ डायरेक्ट लाइट्स ऑलरेडी मौजूद है। मैं जी प्रेस करता हूँ और यहाँ देखता हूँ, ये देखिए, आप इसे मूव करेंगे अगर, तो आपको नजर आएगा कि ये डायरेक्ट लाइट्स यहाँ मौजूद, ठीक है। सिमिलरली मिडिल में कुछ टेबल्स के ऊपर भी डायरेक्ट लाइट्स लगी हुई, ठीक है, ये रही स्पॉट लाइट्स लगी हुई। मैं कुछ नहीं करना चाहता सिवाय इसके कि अब मैं टीम में एक सनलाइट ऐड करना चाहता हूँ, जिसे अनरियल इंजन में डायरेक्ट लाइट कहते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरी टीम में एक लाइट ऐड हो गई है, वो बाहर है, और यहाँ मैं इसे ऊपर लाता हूँ ताकि आप इसे देख सकें। इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा एक अच्छा सा मूड क्रिएट कर लेते हैं। अब ये करते हैं कि सन को ज़रा सा मूव करते हैं, और यहाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ, या थोड़ा सा यहाँ, ये चीज़, ठीक है। बाद में से अगर मॉडिफाई करना हुआ तो ज़रूर करें। मुझे लगता है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है अभी इस वक्त। आप अपनी क्रिएटिव आई पे डिपेंड करें और इसे मॉडिफाई कर लें। मैं से 5 या फिर मैं इसको 3 रखना चाहूँगा, ज़्यादा। आप इसका कलर सेट कर सकते हैं, आप दूसरे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम दोबारा जी प्रेस करते हैं, अपने सीन का लुक एंड फील देखते हैं, तो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट का बाउंस फीचर है। हम एक काम करते हैं, हमें एक और लाइट जो बहुत काम की लाइट है, स्काई लाइट भी ऐड करते हैं अपने सीन, ठीक है, ये रही। और इस स्काई लाइट के स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कहते हैं जी 2, 5। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा तो आप देखें क्या होगा। आपने देखा कुछ ब्लॉचेस से सीन में ऐड हो गए, हमें इतना नहीं करना। मेरा ख्याल है कि हमें 5, 4, 3 ये काफी है हमारे लिए। साथ साथ आप यहाँ पर रियल टाइम कैप्चर पे भी चेक लगाना चाहे तो लगा दीजिए, ठीक है। जब आप चेक लगाते हैं तो क्या होता है, होता यह है कि वो सीन के अपने एनवायरनमेंट का क्यूब मैप प्रोजेक्ट करता है और उसी से लाइट कैप्चर करता है। ये मैंडेटरी नहीं, आप चाहें तो ये कीजिए, आप ना चाहें तो ना करें, ठीक है। आपने इन दोनों चीजों को, इस चेक को अपने जहन में रखना है कि ये अपनी जगह मौजूद है। इस सीन में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग। ये हाइट फॉग अगर मैं ऑफ करूं तो आपको नजर आएगा कि एक हेजी सा इन्वायरमेंट जो है वो अब थोड़ा फ्लैट सा लग रहा। मैं इसे ऑन करता हूं तो ये फॉग जो है वो हम डिलीट करते हैं, हम खुद इसे फ्रॉम स्क्रैच ऐड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ आते हैं, हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, ये हाइट फॉग यहाँ आ गई, और एक अजीब सा काम हुआ यहाँ पर कि ये पूरा ब्लैक हो गया। कोई बात नहीं, हम इसे अभी करेक्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल लाइट फॉग एक्टर मेरा सिलेक्ट है, मैंने जी प्रेस किया तो देखा। इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, जहां चाहें इसे रख लीजिए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं इसे यहाँ लेकर आता हूँ, यहाँ मूव करता हूँ, हल्का सा इसमें ब्लू ऐड करता हूँ, और बाद में इसे मैं ट्विक कर लूंगा अगर चाहूँ। ओके, दिस इज टू मच, थोड़ा सा कम कीजिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी को कम करने के बजाय आप यहाँ आएंगे और इसे आप वॉल्यूमेट्रिक फॉग पे चेक लगा देंगे। ये वॉल्यूमेट्रिक फॉग ये है कि ये डिटेक्ट करेगा ज्योमेट्री कहाँ है, और जो लाइट स्ट्रीक्स है ना वो आपको अंदर आती हुई नजर आएंगी। सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ आता हूँ और इसे, इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ। मे बी हम इसे 0.01 के ऊपर रखते हैं। हम वापस नीचे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम मैक्सिमम ओपेसिटी को कम करते हैं। ये चीज मैं इसे 0.07 के करीब रखता हूँ। ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, ऑफ ऑन। मजीद हम देखते हैं कि अगर हम इसे बढ़ाएं तो क्या होता है। आपने देखा 0.003, 0.03, 0.03, ठीक है। स्टार्ट डिस्टेंस स्टार्ट होगा यहाँ से और अंदर तक आएगा, ये देखिए। और अगर आप इसे पीछे लेकर जाएंगे तो ये फॉग को कैमरे के बैक से कम करता हुआ फार इन्वायरमेंट के करीब लेकर चला जाएगा। मैं इसे यहाँ कहीं पर रख लेता हूँ।
बाकी की सेटिंग्स ये सारी आप खुद देख सकते हैं। आपकी सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसे कैसे मैनेज करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। मेरे सीन में वॉल्यूमेट्रिक फॉग भी है, मेरे सीन के अंदर पोस्ट प्रोसेस भी है, और पोस्ट प्रोसेस का डिफरेंस इस वक्त जो है वो कुछ ऐसा है। विदाउट पोस्ट प्रोसेस, विद पोस्ट प्रोसेस। ऑलराइट, हम पोस्ट प्रोसेस की मजीद सेटिंग्स को देखते हैं जल्दी जल्दी से। हम नीचे आते हैं यहाँ पर और हम देखते हैं कि ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास कुछ बहुत ही काम के ऑप्शंस है। ये सेटिंग्स मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ, इसे बाद में भी चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। हम आते हैं ब्लूम पे। अच्छा, ये जो ब्लूम सेटिंग्स हैं, इसे ज़रा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। मैं इसे कॉन्वोल्यूशन पे रखता हूँ। कॉन्वोल्यूशन ब्लूम बहुत ही एक्यूरेट ब्लूम होता है, लेकिन याद रखिए थोड़ा सा रिसोर्स इंटेंसिव होता है, मगर ये होता बहुत काम का है और बहुत अच्छा लगता है। हम इसे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि लाइट्स ने स्ट्रीक्स बनाना शुरू कर दिया। आपको फ्लेयर्स नजर आ रहे हैं, ये चीज। और अगर मैं इसे फौरन चेंज करूं स्टैंडर्ड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि पूरा एनवायरनमेंट कुछ हैजी सा हो गया। ये बहुत ही चीप लुक देता है, ऐसा ना कीजिए। हम इसको स्टैंडर्ड पे रखेंगे, और ये स्ट्रीक्स अच्छे जरूर लग रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हर जो चीज अच्छी लग रही है वो जरूरी नहीं है कि उसे ऐड कर दीजिए सीन के अंदर। इतना काफी है। ये देख रहे हैं, इनफ। ऑलराइट, तो पोस्ट प्रोसेस को दोबारा ऑफ करते हैं और पोस्ट प्रोसेस को दोबारा ऑन करते हैं। बहुत बड़ा फर्क सीन में आपको नजर आएगा। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, और मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास और कौन सी सेटिंग्स ऐसी हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। कंप्लीट कलर ग्रेड मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। विनियट है। अगर मैं विनियट को ऑफ करूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए, ओवरडू ना करें इसे आप 0.4 0.5 के करीब रख सकते हैं, 0.2। और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत ही स्मूथ और इंस्टाग्राम का फ़िल्टर वाला लुक आना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपसे जिस तरह चाहे मैनेज करें। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं। ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास कंट्रास्ट है, गामा है, कीन है, ऑफसेट है। हमारे पास शेडोज़ की अलग से सेटिंग्स हैं, मिड टोन्स अलग से मौजूद हैं, हाइलाइट्स अलग से मौजूद हैं, और मिसलिनियस है हमारे पास। फ़िल्म के अंदर हमारे पास ये 2 काम के ऑप्शंस हैं, मैं इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। एक हमारे पास स्लोप है और एक हमारे पास टो है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह फ़ोटोशॉप में आपके पास कंट्रोल एन से, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, आपके पास कर्व सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है? तो विदाउट विजुअलाइज़ेशन यहाँ पर आपके पास ये सेटिंग्स मौजूद हैं। मैं इसे, इसके शैडोज़ को मिड-टोन की तरफ लेकर आ रहा हूँ थोड़ा-सा, बहुत ही हल्का-सा, और थोड़ा-सा हम इसको इस तरह से मैनेज करेंगे। यहाँ पर आएँ, टाइप करें, और यहाँ पर आप लिखें टेम्परेचर। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर सेटिंग्स आ जाएँगी। मेरे पास 6500 इस वक़्त टेम्परेचर सेट है। मैं इसको 5500 करता हूँ तो थोड़ा-सा कूल लुक आ जाएगा। और बहुत सारे काम हैं जो मैं यहाँ पोस्ट प्रोसेस में कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको इतना रखेंगे। थोड़ी-सी और मज़ीद चीज़ों को देखते हैं जो हमारे काम की हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करती हैं सीन को, उनको देखते हैं पोस्ट प्रोसेस में हमारे पास और क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लेयर टाइप कीजिए और यहाँ पर देखिए कि लेंस फ्लेयर मौजूद है आपके पास, ठीक है? ये देखिए। अब आपने देखा ये लेंस फ्लेयर है और लेंस फ्लेयर की सेटिंग्स है, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको ये जगह दिखाना चाहता था जहाँ से आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। इस सीन में अगेन ये बाहर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, अंदर थोड़ी-सी डार्कनेस है। इस सीन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है लेंस फ्लेयर की। जो अनरियल इंजन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, मैं उससे खुश हूँ। इसी तरीके से जब कुछ एनिमेट कर रहे होंगे तो मोशन ब्लर सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? याद रखिए, हम इन सेटिंग्स को रियल टाइम ग्राफ़िक्स के लिए उस वक़्त यूज़ करते हैं जब ऑन स्क्रीन ग्राफ़िक्स बना रहे होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छा कोई टाइटल डिज़ाइन कर रहे हैं, उसपे कैमरा इधर से उधर से मूव हो रहा है, मल्टीपल कैमरा कट्स हैं, आप इसे वहाँ रख सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। लेकिन एक वर्चुअल सेट में या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी ग्राफ़िक्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं इसे ट्रैक्ड ग्राफिक्स यानी वर्चुअल ग्राफिक्स या ग्राफिक्स में ऑफ रखना, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। और उससे मेरे सामने आने वाले बहुत सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के मर्जर की। तो कभी आराम से किसी एक वीडियो में इसकी टेक्निकलिटीज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसे यहाँ से ऑफ करके रखता हूँ। डिफॉल्ट ये मौजूद है सीन में, मैं इसे बाय पोर्ट 0 करता हूँ। आप इसे रीसेट कर लें, यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए। अनरियल इंजन का बाय डिफॉल्ट पोस्ट प्रोसेस कुछ ना कुछ मोशन ब्लर रखता है। इसके अलावा एक और काम की चीज है, हम जरा प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आए। बाय डिफॉल्ट हर अनरियल इंजन के प्रोजेक्ट में इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन लुमिन एक्टिव होती है। डायनामिक ग्लोबल इल्यूमिनेशन मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, ये सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने। और ये अनरियल इंजन का डिफॉल्ट है। अनरियल इंजन इन सारी सेटिंग्स को हर सीन पर अप्लाई करता है अनटिल अनलेस कि आप इसे यहाँ से डिसेबल ना करें। आपने इन सेटिंग्स की मजीद डिटेल्स में जाने के लिए प्रोजेक्ट सेटिंग्स में नहीं आना है, बल्कि आपने पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम में जाना है। जी हाँ, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम वो जगह है जहां पर इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन लुमिन की मजीद सेटिंग्स मौजूद है। हम यहाँ पर टाइप करते हैं लुमिन, और लुमिन टाइप करने के बाद यहाँ देखते हैं, इसको जरा सा ऊपर करते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास मेथड्स हैं। जो बाय डिफॉल्ट मेथड है वो लुमिन है, लेकिन लुमिन से हटा के हम इसे प्लग इन पे लेकर आए तो देखें क्या होता है सीन में। एक्चुअली विदाउट लुमिन ये है आपकी दुनिया। कितनी ज्यादा पावर लिफ्टिंग कर रहा है अनरियल इंजन आपके लिए। फिलहाल बाय डिफॉल्ट मैं बहुत खुश हूँ, लुमिन मुझे जो दे रहा है। इसकी मजीद सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत तफसील से एक एक वीडियो में अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोई एक वीडियो सिर्फ लुमिन के ऊपर बनाना मैं समझता हूँ कि समझदारी वाली बात नहीं। तो फिलहाल मुझे लुमिन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पसंद है। अगर कोई चीज़ मैं बढ़ाना चाहूँगा तो ज़रा सा नॉइज़ कम करने के लिए सीन में फाइनल गैदर की सेटिंग को 1 से 1.5 कर दूंगा। ये पोस्ट प्रोसेस में लेंस फ्लेयर, ब्लू, एक्सपोजर कंट्रोल, कलर ग्रेड, ये 5 चीजें हैं। एक एक ऑप्शन पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दिखाया है कि ये वो रास्ता है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डूज और डोंट्स वाली बात नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट है। जो डोंट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ऑलराइट, बस क्विकली सम अप करते हैं जो कुछ हमने सीखा है पोस्ट प्रोसेस के अंदर, जो कुछ हमने समझा है मैं उसको सम अप करता हूँ, काम काम की चीजें दोबारा बताता हूँ। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को सिलेक्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एक्सपोजर। याद रखें, ऑटो एक्सपोजर अनरियल का सबसे बड़ा ट्रैप है। ग्लोबल एक्सपोजर और ऑटो एक्सपोजर या गलत एक्सपोजर इक्वल टू फ्लिकरिंग, ब्राइटनेस जंप, ब्रॉडकास्ट में डिजास्टर। सीरियसली आपने ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करके स्टेबल बना देना है। ठीक है, स्टेबल कैसे बनाएंगे? आप मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपोजर वैल्यूज को फिक्स करके रखें 00112255 वॉट एवर सुटेबल फॉर योर सीन। अगर कोई चीज कंपनसेट करनी है उसके बाद तो एक्सपोजर कंपनसेशन के अंदर आकर आप वो सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कलर ग्रेडिंग। कंप्लीट प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग मॉड्यूल यहाँ मौजूद है आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पर आए और टाइप करें ग्लोबल। ये ग्लोबल सेटिंग्स आपके पास हैं। ठीक है, सारी। इसके अलावा आपके पास कुछ ऑक्सिलरी, आपके पास कुछ सेकेंडरी सेटिंग्स मौजूद हैं। आप सारे काम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिव आई आपको क्या बता रही है। राइट, तो ब्रॉडकास्ट में ब्रांड कलर आपको यहां से कंट्रोल करना है। ठीक है, आप कूल बनाना चाहते हैं वर्चुअल सेट को, आप थोड़ा सा वार्म रखना चाहते हैं, सिनेमैटिक सेटिंग चाहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है? ब्लू। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉन्वोल्यूशन पे इसको रखा हुआ है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंटेंसिव है मगर अच्छा काम करता है। ज्यादा ब्लूम का मतलब होता है चीप गेम लुक, चीप लुक। राइट, तो ब्लू को
जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल कीजिए। कंट्रोल्ड ब्लूम जो है वो हमेशा प्रीमियम ब्रॉडकास्ट फील देता है। ऑल्सो यहाँ पर एक और सेटिंग है जो अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये है कि किसी चीज का फोकस और किसी चीज का डीफोकस हो जाना। ठीक है, अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास विनियट है, इसके अलावा हमारे पास मोशन ब्लर है। मैं उसे मोशन ब्लर को हमेशा ऑफ रखता हूँ, अप टू यू। ओके जी। सेकंड कंपोनेंट, सेकंड टॉपिक इस वीडियो का, अनरियल इंजन का कैमरा। हम जी प्रेस करते हैं और जी प्रेस करके हम देखते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे कैमरास हैं इस सीन पे जो हमने डाउनलोड किया था। तो इस सीन को बनाने वालों ने बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स ऐड किए हुए ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ तो ये राइट पे एक थंबनेल अपडेट हो जाता है जो उसका मुझे एक स्टैटिक प्रीव्यू अभी इस वक्त दिखा रहा है। जब आप इस कैमरे को अप एंड डाउन मूव करते हैं तो वो थंबनेल भी डायनेमिकली अपडेट होता है। हर कैमरा एक सीक्वेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आता हूँ कंटेंट ड्रॉअर के अंदर, मैं लेवल्स ऑफ करता हूँ और लेवल सीक्वेंस ऑन करता हूँ। यहाँ पर सीक्वेंस 1 2 3 4 बहुत सारे सीक्वेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर आते हैं पर्सपेक्टिव में और यहाँ पर आके कैमरास में देखते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कैमरास नजर आ रहे हैं। मैं सीक्वेंस में आता हूँ और किसी भी एक सीक्वेंस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक। यहाँ इस सीक्वेंस में रहते हुए मैंने देखा कि मेरे पास बाकी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मेरे पास एक कैमरा कट मौजूद है। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो अब मैं देखता हूं कि हम अपने सीन पे दोबारा क्लिक करते हैं और जी प्रेस करके ये व्यू में आ जाते हैं। मैं इसको प्ले करता हूं यहाँ से, ये देखिए। गुड। एक और सीक्वेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और मैं एक्टिव करता हूँ इस सीक्वेंस को। इस पे क्लिक कीजिए कैमरा कट के ऊपर, इसे एक्टिव कर लीजिए। तो यू गॉट माई पॉइंट, राइट। हम क्या करेंगे, हम अपना सीक्वेंस से खुद बनाएंगे, शुरू से बनाएंगे भाई। हम यहाँ आते हैं, इसे ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, डिफॉल्ट व्यू पोर्ट, सिनेमैटिक व्यू पोर्ट। सिनेमैटिक व्यू पोर्ट आपको डिफरेंट सेटिंग्स के साथ एक फाइनल आउटपुट, एक लुक, एक फील दे रहे होते हैं जो एग्जैक्टली 16:9 या वही प्रोपोर्शन का होता है जो आपका कैमरा है बेसिकली। मैं जी प्रेस करता हूँ, हाइट, जी प्रेस करता हूँ, सब कुछ आपके सामने आ गया, सारे आइकन्स आपके सामने आ गए। और इस वक्त गेल व्यू में नहीं है, आप एडिटिंग व्यू में। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कैमरा सर्च करता हूँ और एक सिने कैमरा ऐड कर देता हूँ। ये सिने कैमरा मेरे सीन में ऐड हो गया और आप देख सकते हैं कि इसका थंबनेल यहाँ अपडेट हो रहा है। मैं इसे ऊपर लेकर आता हूँ, इसका नाम रखता हूँ फराज कैट, ताकि इसे बाद में आसानी से सिलेक्ट कर सकूं। मैं इसे मूव करता हूँ, यहाँ लेकर आता हूँ और मैं इसे रोटेट करता हूँ और मुझे यहाँ जहाँ कोई अच्छा सा व्यू नजर आएगा मैं इसे वहां रोकूंगा। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसे रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे फाइनल लुक नजर आ रहा है। तो क्यों ना एक काम करें, अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर हम इसे ऐसे करके स्प्लिट कर लें। स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ आते हैं और अपनी बॉटम व्यू पोर्ट को हम कहते हैं कि ये है फराज कैमरा। और अपनी टॉप व्यू पोर्ट को हम चाहें तो पर्सपेक्टिव में ही रख लें, या फिर आप चाहें तो इसे टॉप बना लीजिए, बॉटम बना लीजिए, लेफ्ट बना लीजिए, ये आप पे डिपेंड कर। देखिए आपके पास यहाँ पर फिल्म बैक है, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास उनकी सिलेक्टेड लेंसेज की यहाँ पर सेटिंग्स भी है, ये देखिए। इसी में एक बहुत काम की सेटिंग है जिसे हम फोकस सेटिंग कहते हैं, राइट। इस फोकस सेटिंग के अंदर अगर मैं मैनुअल फोकस डिस्टेंस को मूव करूं, कम करूं या फिर मैं इसे ज्यादा करूं, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की डेप्थ्स नजर आएंगी जहां पर आप इसे सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कैमरे की तरह। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से फराज कैमरा को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक डिफरेंट व्यू में चला जाता हूँ और मैं इसे कुछ यहाँ सेट करना चाहूँ। दोबारा डेप्थ ऑफ फील्ड वाली सेटिंग्स में आते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, फोकस इस वक्त फोरग्राउंड फोकस है,
और अब बैकग्राउंड फोकस है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। ये फोकस आप एनिमेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी फिलॉसफी को समझते हैं जरा। देखिए, ड्रॉ डीबग फोकस प्लेन पे आप चेक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये एक प्लेन है जो ये डिसाइड कर रहा है कि फोकस कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ये देखिए, तो मैं इस प्लेन की विजुअलाइजेशन को ऑफ करता हूँ और मैं फिलहाल अपने फोरग्राउंड को फोकस रखना चाहूंगा और बैकग्राउंड को ब्लर रखना चाहूंगा। ये देखिए जी, फाइनल लुक एंड फील है ये। और इतनी छोटी छोटी चीजों से इतना बड़ा चेंज आता है पूरे सीन के अंदर।